और आपको एक बात बता दूं, शरीर और मन कायम के लिए गतिशील है, स्थगनशील नहीं है। शरीर की ताकत रोज कम होते जा रही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आज जो ताकत है वो कल बॉडी में नहीं होगी। अवसर पीढ़ी काल चल रहा है, अवसर पीढ़ी रोज कम होते जा रहा है। आयुष्य था 150 साल का, फिर 140 साल का, फिर 125 साल का, फिर 110 साल का, 100 साल का, 90, 80 कहां तक नीचे उतरा। बोलो वहां अभी क्या चल रहा है? अरे आपको इतनी जल्दबाजी ऊपर जाने की मुझे नहीं है क्या? 50 ऑलरेडी मेरा 50 तो हो गया। क्या इतनी जल्दबाजी ऊपर जाने के लिए? कहाँ जाना है ऊपर जाके, करना क्या है? पति और पत्नी दोनों बातें करते थे, तो पत्नी ने पति को बोला मैं नहीं मिलती तो तुम्हारा क्या होता? तो पति ने बोला मेरा जो होता होता, जिसको तू मिलती उसका क्या होता? जैसे आप ऊपर जाते तो ऊपर वाला का क्या होता? मैं यही बात बोला, बैटिंग क्यों नहीं करते? रोज रोज एकदम अनटच न्यू आता है आपके पास, फ्रेश। आप दारो तो नौकरशी भी कर सकते हैं, आप दारो तो क्या कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। तप चिंतामणि का कायसर आता है सुबह का प्रतिकोण में। भगवान महावीर ने 6 महीने का तप किया, उपवास किया। आपको करना है क्या? बोलते भाई हमारी ताकत नहीं है और हमारी भावना भी नहीं है। 5 महीना ताकत भी नहीं है, भावना भी। 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना। और गुजरात बिहार वाले तो बोलते हैं ऐसे नीचे उतरते उतरते एक उपवास नहीं बापा, पूरी अम्बिल नो बापा, एकाशना नो बापा, बेसना नो बापा, और पूरी मूड 60 कोर्सी 9 से हाँ बापा। और देखो ये महापुरुष हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज तब चिंतामणि का अवसर करते हैं। भगवान महावीर ने 6 महीने के तप किया। आपको करना है, ताकत है, भावनाएं है, नो इनका एक नौका जितना भी उनका वक्त नहीं जाता है सुबह के प्रतीक है। 6 महीने के उपवास की ताकत है, करना है, हाँ करना है। बोलो तो आप भी सीधी तब करना है, हाँ बोलो तो नो बाबा। शरीर और मन गतिशील है, पतनशील है। दो बात 10वीं काली ग्रंथ में बताया है। शरीर गतिशील है, आज की ताकत कल नहीं रहेगी। कितना आयुष्य आपका है वो कम होते जा रहा है। अंजलि गयम तोयम, आप हथेली में पानी लो और जैसे एक एक बूंद गिरता है वैसे एक एक दिन आपका कम होते जा रहा है। आपकी यात्रा मृत्यु की तरफ जा रही है। आप बोल सकते हैं कितने गए, कितने साल गए, आप बोल सकते, कितने रहे आप नहीं बोल पाएंगे। और यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए, वैसे ही लोग बैठे हैं, जितने गए इतने रहे नहीं हैं। आपका 40 गया, 40 रहा, आप नहीं बोल पाएंगे। 30 गया, इतनी मृत्यु होती है छोटी उम्र वाले का। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप टीवी में नहीं देखते हैं न्यूज, आज तक का न्यूज नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कान में समाचार नहीं आता है। कितनी छोटी छोटी उम्र में लोगों यहाँ से दुनिया में से चल बसते हैं, जाते हैं। और तो भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने को क्या करने का। बैटिंग पावर ताकत है आपका। शरीर का आयुष्य, मन का भाव का आयुष्य पंचम काल में लंबा नहीं होता है। शरीर में शक्ति का आयुष्य जो ताकत है वो लंबी नहीं चलती है। 40 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाता है। अकाल वृद्धत्व का रोग निकला है। पूरे दिन आप लोग जो देखते हैं, टेक्नोलॉजी जो आया है आपके हाथ में, जो ये खिलौना आ गया है, सेलफोन आ गया है, देख पूरी यंग जनरेशन का देखो आप। जवानी आने के पहले ही जवानी चली जाती है, युवानी चली जाती है, जवानी जाए छे, युवानी आवता पहला युवानी, जवानी એટલે जवानी निकली जवानी। देखो मुंह में कोई तेज नहीं है, ही करते रहते हैं। जब देखो तब खांसी, जब देखो तब नाक में लीकेज, जब देखो तब बुखार, जब देखो तब फटा। मैं माटुंगा में चतुर्मास किया और मैं वहां पे शिविर करता था। छोटे उम्र का उस टाइम पे था, 27 साल की मेरी उम्र थी। 3 घंटा शिविर का, 1.25 घंटा दोपहर का जाहिर इतना प्रवचन में कर सकता था। और जैसे उस टाइम पे तो मैं ही गुजरी जाता था। इसमें प्रवचन के बाद गरम के लिए कहीं गया तो एक आदमी बैठा था सोफा में,
3 घंटे की शिविर में से आया हुआ, मैं क्या हुआ, महाराज से सुन के थप गया। मैं बोला मैं बोल के नहीं जा। ये आज का जवान, जय जवान जय किसान का सूत्र देके जो गए, ये आज के जवान फांसी नहीं खा सकते, खो खो करना, यहाँ का गला में कफ नहीं निकाल सकते, वो भी उनकी ताकत अभी रही नहीं। इतना स्मोकिंग चल रहा है आज पूरे वर्ल्ड में। स्मोकिंग में 4th नंबर आया है भारत का, ड्यू टू लेडीज। पूरे वर्ल्ड में लेडीज लोग का स्मोकिंग में 4th नंबर आज अपना भारत का आता है। इतना स्मोकिंग लेडीज में आ गया, जिनको बच्चे को जन्म देने का है, जिनको अच्छे उत्तम महापुरुष को जन्म देने का है, जिनको कोई भाव में तीर्थंकर की मम्मा बनने के लिए, ये भाव में प्रभावक की मम्मा बनना है, जैसे हंस रत्न सुरेश्वर जी की मां बनना सौभाग्य चाहिए। समझ में आती है आपको? जैसे वल्लभ सूरी होवे के, धर्म सूरी होवे के, सागरानंद सूरी होवे के, भुवन वहां जितने महापुरुष हो गए, उनकी मम्मा बनने के लिए सौभाग्य चाहिए। और ऐसे ही स्त्री आज है कि जो सुरसा बन सकती है, स्त्री पुरुष है, वस्तुपाल ने, तेजपाल ने, कुमारपाल बन सकते हैं, सब व्यसन में खलास होते हैं, चूक नहीं सकते, थकावट आ जाती। समझ में आती मेरी बात? शक्ति के काल में जो आप धर्म नहीं करेंगे तो अशक्ति के काल में तो धर्म होने वाला ही नहीं है। मुझे आप बताइए, क्वालिटी टाइम यू आर गिविंग, आप क्वालिटी टाइम हमको देते हैं भगवान के मंदिर में आने के? क्वालिटी टाइम है, सुबह का टाइम है, मैं नौकर वाली शाम को गिनता कर दीक्षा लेने के बाद। मेरे गुरुदेव कलापुर सूरी ने एक बार मुझे पूछा कि छोटे महाराज इधर आओ, नौकर वाली गिनते, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, आप नौकर वाली गिनते हैं? हाँ गुरुदेव मैं गिनता हूँ ना, एक नौकर वाली रोज की गिनता हूँ। कब गिनता है? तो क्या मैं सोने के समय रात को गिनता हूँ। तो क्या क्वालिटी समय नौकर को देने का, रात को सोने के टाइम क्वालिटी, पूरा दिन का थका हुआ तू, आधी नौकर वाली तो नींद में ही जाती होगी तेरी। मैं आधी नहीं, फिर मैं पूरी नौकर वाली ही नींद में जाती। नौकर वाली लेता हूँ और फिर कभी नींद आ जाती, मुझे ही पता नहीं होता है। सुबह देखता हूँ तो नौकर वाली बाजू में ही रहती है, और तो भी तू बोलता है एक नौकर वाली गिनता हूँ। गुरु मान कोई 500 आमिल चालू करे तो कोई इसको पूछे कि क्या क्या तब चल रहा है, तो वो 500 ही बोलता है ना। वो आमिल हुआ होता रहता है तो वो क्या बोलता है, मेरा 500 आमिल चल रहा है। ऐसे मेरी नौकर वाली पूरी हुई हुई, मैंने चालू तो थी। 9 यात्रा करने कोई जाता है, 5 यात्रा करता है तो पूरी पूछता क्या चल रहा है, चल रहा है। पर की कितनी, तो कितनी नहीं ज्यादा की है, ज्यादा तो ही नहीं। कलापुर सुरेश्वर जी मेरे गुरुदेव मुझे बोल रहे थे कि तत्वदर्शन छोटे महाराज, नौकर वाली को क्वालिटी टाइम दो, क्वालिटी सुबह का क्वालिटी टाइम दो। पूरे दिन का बाजार में जाने के बाद घर पे आने के टाइम आप जो मंदिर में जाते हैं तो वो क्वालिटी टाइम आपको, आपने भगवान को नहीं दिया। आपकी लाइफ की जवानी में क्वालिटी टाइम है, तब कब होता है? जवानी में होता है, शक्ति के काल में होता है। आपने शक्ति का काल कभी दिया? क्या बोल रहा हूँ, आज आप देख सकती है, धर्म हो सकता है। जब आप देखे नहीं सक पाएगी तब आप धर्म नहीं कर पाए, पाप भी नहीं कर पाएंगे। आपको टीवी के स्क्रीन के में बाजू में बैठने से भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, कारण कि आंख में क्या नहीं है, नजर नहीं। आप करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे मुझे बताइए। बैटिंग पावर है आपके पास, नंबर 2 बैरिंग पावर है, सहन कर सकते हैं, सिद्धि तब भी कर सकते हैं और दुकान में जा सकते हैं, दोनों बैर कर सकते हैं। आएगा काफी बम्बई में और गुजरात में मैंने देखे हैं, बाप रे बाप, क्या वहां का लोग क्वालिटी जवानी युवानी में ठंडा पोरे आकर नहीं વધો तो तड़का वखते हैरान થવાનો દાડવા। ठंडा पोर में जब आपकी आंख अच्छी, कान अच्छे, पैसा आपके हाथ में और आप ध्यान नहीं करते, आपकी पत्नी आप बोले वैसे करने होने पर भी आप सिल नहीं पाते, आपका शरीर आपको सपोर्ट देता है और उसी टाइम पे आप तप नहीं करते हैं। कितना तप करते हैं आज साधु साध्वी जी भगवान को। हेम वल्लभ सुरेश्वर जी का शुभ नाम आपने सुना होगा। कितने आमिल, उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली वाले को हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आता है पूरे हिंदुस्तान में। डॉक्टर ही बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम कहाँ आता है? दिल्ली। हाँ, वो भी ज्यादा कहाँ? गुजरात। हाँ, वो भी गुजरात में किसको? आग को। हेम वल्लभ सूरी महाराज को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं, हड्डी का प्रॉब्लम नहीं।
विटामिन डी का प्रॉब्लम नहीं, आंख का प्रॉब्लम नहीं। हजरत तस्वीर जी इतनी तपस्या करते हैं, 5,000 जितना उपवास हो जाने के बाद भी ताकत तो देखो कितनी आपके साथ। चलो तो सही। अहमदाबाद में साकिब नाम का लड़का है, उसकी सगी बहन है, उन्होंने 108 उपवास किया, उन्होंने 120 उपवास, 108वां उपवास में नंबर कर वहां पे था किंजल में 108। ऐसा लग नहीं रहा था कि इसका 108वां उपवास है। हिमांशु सुरेश्वर जी भगवान जूनागढ़ में जब थे तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया मासक श्रवण का, और फिर बोले कि मुझे पाली तरह का आदिश्वर का दर्शन चाहिए, बिना मुझे मासक श्रवण का पालना नहीं करना। और उसी टाइम पे सब साधु हेमबल्लभ विजय जी तब तक उन्होंने बोला तो चलो पहले आप 30 उपवास में उधर पहुंच जाएंगे। हाथ पकड़ पकड़ के हिमांशु सूरी महाराज डोली का उपयोग नहीं करते थे वो उस टाइम पे, विंचर नहीं थी उस टाइम पे इतना, और चल चल के वहां पे निकले जूनागढ़ से बालीताना। 30वां उपवास के अगले दिन 29वां उपवास में पालीताना आ गए। 30वां उपवास में तय किया कि मैं दर्शन करूंगा फिर मुंह में पानी डालूंगा, और पकड़ के ऊपर चढ़े। किसको लगा नहीं था 86 इयर्स ओल्ड, 30 उपवास जूनागढ़ से चल के ऊपर चल के यात्रा करने की, भगवान का दर्शन किया। आदिश्वर भगवान का क्या ताकत इन लोग की तपस्या। खाने वाले की भूत की भी ताकत मिलती नहीं है, तपस्या करने वाले की इंद्र महाराजा की भी ताकत मिलती है। बोलो तो सब एक साथ में बोलो तो, पाव भाजी खाने वाले, भेलपुरी खाने वाले, पानी पूरी खाने वाले, दही पूरी खाने वाले, ये क्या नाम दिया तो क्या आपको दिया नहीं जाएगा, आपको बोलना है। पूरी खाने वाले को भूत प्रेत की भी ताकत नहीं मिलती है बचाने के लिए। और 8 तक किया नहीं किया, तीसरा उपवास आया नहीं, वो आदित्य देव की ताकत वहां पे उनको सहाय करती। देवा कीर्तन नमन संते धम्मो मंगल मुख्य ठमैसा संयमो तवो तपस्वी को देवो भी नमस्कार करते। के 3 उपवास तक आपकी शरीर की ताकत, बाकी का उपवास में हमारी ताकत। समझ में आती मेरी बात। आज हंस रत्न सुरेश्वर जी इतने उपवास करने के बाद भी चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं, इसके पीछे का वजह क्या? देवो भी बोलते हैं हम तो नहीं कर सकते हैं, ये बॉडी से वैक्रिय शरीर से जो करते हैं उनको सपोर्ट तो हम करें। समझ में आती मेरी बात। आप एक बार करो तो सही, आप पास लो तो सही, 3 उपवास तक चढ़ो तो सही। एक उपवास एक बैठना, 2 उपवास एक बैठना, 3 उपवास एक बैठना, 3 तक आप ऊपर जाओ तो सही। फिर देखो देवो कैसे 4 उपवास करवाता है, भगवान कैसे करवाता है, तपस्वी भगवान का प्रभाव क्या है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।